अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अनस्क्रिप्टेड पाकिस्तान में डॉक्टर बहरोज के एक नए एपिसोड के साथ हम फिर हाजिर आज। मैं डॉक्टर बहरोज। आज का जो हमारा कॉन्सेप्ट है कि वाई फिजिकल थेरेपी। एज अ फिजिकल थेरेपिस्ट मेरी अपनी भी कोशिश यही रहती है कि अपनी फील्ड को मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर सकूं लोगों के अंदर, क्योंकि लोगों के अंदर जो एक बहुत ज्यादा कॉन्सेप्ट है ना कि पेन किलर खा लेंगे सही हो जाएंगे। ये जो पेन किलर है वो आपका क्या कहते हैं दर्द तो किसी हद तक कम कर सकती है, लेकिन जो पेन किलर है वो आपकी मूवमेंट रिस्टोर नहीं कर सकती। आपको इस चीज का इल्म होना चाहिए। तो वाई फिजिकल थेरेपी के सेशन के साथ आज हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर ताहिर। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया बहरोज़ इनविटेशन के लिए। एंड यस, फिजियोथेरेपी एक वेरी इंपॉर्टेंट हेल्थ सेक्टर का एक हमारा एक इमर्जिंग फील्ड भी है, और एक ऐसी फील्ड है जो पेशेंट्स को मेडिसिन से रोक के, मेडिसिन से बचा कर उनको एक हेल्दी लाइफस्टाइल की तरफ ला सकती है। पेन बहुत तरह के हो सकते हैं, और उन तमाम पेन में फिजियोथेरेपी जो है वो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। मेरा नाम डॉक्टर ताहिर है। पिछले 7 साल से मैं इस फिजियोथेरेपी की फील्ड से वाबस्ता हूँ। मेरी बेसिक ग्रेजुएशन जो है वो वकाई से है, एंड आई एम प्रैक्टिसिंग इन जिन्ना हॉस्पिटल सिंस 7 years अंडर द रूफ ऑफ JPMC, जिन्ना पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल सेंटर कराची। मेरा सवाल ये है कि मैं फिजिकल थेरेपी की तरफ क्यों जाऊंगा, तो पहले डॉक्टर ताहिर एक्सप्लेन करेंगे इस चीज को। थैंक यू बहरोज़। अगेन आपके सवाल में ही इसका एक 2 सवालों के पहलू निकलते हैं। पहला सवाल है कि वाई फिजियोथेरेपी। फिजियोथेरेपी एक ऐसी फील्ड है जो आपको टुवर्ड्स योर हेल्दी लाइफस्टाइल की तरफ जो है वो मोबाइल करती है। हमारे ड्यू टू सेडेंटरी लाइफस्टाइल 9 to 5 जॉब्स होती हैं डिफरेंट, और बहुत तरह के हमारे लाइफस्टाइल होते हैं, और उन लाइफस्टाइल की वजह से, उन जॉब एक्टिविटीज़ की वजह से हम अपनी लाइफ का बिल्कुल ख्याल नहीं रखते। बिल्कुल कोई एक्सरसाइजेज नहीं है हमारी ज़िंदगी में, कोई हेल्दी, उससे जो चेंजेस आती हैं, ज़ाहिर है आपकी उम्र दिन ब दिन बढ़ रही है, ठीक है, एजिंग प्रोसेस है। जो चीज़ आपके बचपन में थी एग्जैक्टली वो आपकी 55 साल की उम्र में नहीं होगी, ठीक है। किस तरह से अपनी लाइफ को बेहतर बनाना है एक सर्टेन एज तक, कि आप उस एज की चेंजेस के साथ साथ ग्रो भी करें और आप हेल्दी लाइफस्टाइल भी रहें। तो उसमें फिजियोथेरेपी आपका एक इम्पॉर्टेंट रोल है टुवर्ड्स अवेयरनेस, के आप उसमें किस तरह से हेल्दी लाइफस्टाइल को प्रमोट करते हैं। मेडिसिन एक वक्त तक असर करेगी, मेडिसिन के बहुत सारे साइड इफेक्ट्स भी हैं, पेन किलर्स के बहुत सारे साइड इफेक्ट्स हैं, और या तो आप मेडिसिन चेंज करते हैं या उससे बहुत ज़्यादा हाई पोटेंसी पे चले जाते हैं। अगेन पोटेंसी हाई होती गई, आपकी बॉडी में रेजिस्टेंस पैदा होती गई। एक वक्त आएगा कि मेडिसिन ने भी असर नहीं करना है। क्यों? क्योंकि आपने अपनी जो हेल्दी लाइफस्टाइल है उसको बहुत पीछे छोड़ दिया और टोटली आप मेडिसिन पर लाए होकर बैठ गए। द मेन मोटिव इज फॉर फिजियोथेरेपी कि आप अपने हेल्दी लाइफस्टाइल की तरफ आए। बात वही है कि जो सर ने कहा कि कभी कभार हम मेडिकेशंस को चेंज करते हैं, कभी कभार मेडिकेशंस हमें चेंज कर देती हैं। वो मेडिकेशंस हमें इस हद तक चेंज करती हैं कि फिर कोई दवाई हम पे असर नहीं करती, फिर कोई चीज़ हम पे असर नहीं कर रही होती। तो फिजिकल थेरेपी की मिसाल भी कुछ इसी तरीके से देती हुई है, जो सब जगह से मायूस हो जाता है पेशेंट, वो हमारी तरफ आता है, तो क्यों ना पहले आया जाए। अच्छा, एक लोगों के अंदर ये भी होता है कि बहुत लंबा इलाज, बहुत लंबा टाइम पीरियड ले लेता है, मतलब 40 मिनट से टेक्स, तो 40 मिनट कैसे निकालें, तो कैसे निकालेंगे बात का सवाल है, क्यों निकालना है पहले आप ये बताएं। अच्छा, टाइम इम्पोर्टेंट है ऑब्वियसली, बट बाय 40 मिनट्स, ठीक है, एक स्टैंडर्ड टाइम है 40 मिनट्स। आप जाहिर है कोई पेशेंट किसी भी दर्द के हवाले से किसी मॉलेज के पास जाता है तो वो सबसे पहले तो उसका कंसर्न ये होता है कि यार मेरा पेन खत्म हो जाए, ठीक है। हम उसका दुख सुनते हैं, ठीक है, दुख सुनाने में भी टाइम लगता है। अगेन आप एज अ फिजियोथेरेपिस्ट आप उसकी असेसमेंट करते हैं, ठीक है, जो उसको पेन है, आखिर वो पेन की ओरिजिन क्या है, क्यों उसको वो पेन है, कहाँ तक वो पेन जा रहा है, किस वक्त में वो पेन ज़्यादा आता है, और उसकी जो मेन कॉजेज़ हैं वो क्या है, ठीक है, उस पेन के क्या सिम्टम्स आ रहे हैं। असेसमेंट में टाइम लगता है, ठीक है। असेसमेंट एटलीस्ट आपके 15 मिनट्स तो आपका फर्स्ट सेशन लेता ही लेता है, ठीक है। फिर जाहिर है आप डिफरेंट मोडालिटीज़ यूज़ करते हैं, तो मोडालिटीज़ आप 2 या 4 मिनट बिल्कुल नहीं कर सकते। आपके पेन मैनेजमेंट के लिए ऑब्वियसली मोडालिटीज़ आपका 15 to 20 मिनट्स वो भी ले जाती हैं। कुछ एक्सरसाइजेज जो डॉक्टर खुद करवाते हैं, स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेज हैं, स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेज हैं, वो सारी चीज़ें जब हम करवाते हैं तो हमें पेशेंट को समझाने में भी ज़ाहिर है टाइम लगता है, बिकॉज वो उसका हैबिचुअल नहीं होता। एक चीज़ फर्स्ट टाइम में समझना और फिर उसका हैबिचुअल होना, इट टेक्स टाइम। और फिर ज़ाहिर है 30 to 35 मिनट्स अगर वो हमारे पास से वो चीज़ सीख के चला गया तो रेस्ट ऑफ द टाइम वो अपने पास है, ठीक है। उसको घर पर किस तरह से वो चीज़ फॉलो करनी है कि उसकी वो चीज़ें मेंटेन रहें, या उसको अपने ऑफिस में वो चीज़ कैसे मेंटेन करनी है, या किस तरह से अपने पोस्चर को बेहतर करना है,
उसको थेरेपी के बाद की प्रिकॉशंस तक बताने के लिए भी एक लंबा प्रोसीजर है। फिर ज़ाहिर है फिजियोथेरेपी आपको मेडिसिन से बचा रही है, ठीक है? तो मेडिसिन भी आपको 1 हफ्ता, 2 हफ्ता, 1 महीना खानी, ठीक है? दिन में 3 बार भी खानी है, 2 बार भी खानी है, वो भी एक लंबा प्रोसेस है। तो इसी तरह फिजियोथेरेपी भी एक लंबा प्रोसेस है, बट इसका शॉर्ट टर्म गोल अगर आप मेंटेन कर लेते तो आपको लॉन्ग टर्म में इसके बड़े फ़वाइद हैं। फिर एक शौक पैदा हो जाता है कि फिजियोथेरेपी ने मुझे यहाँ तक कर दिया है, बाकी मैं अपनी फिजिकल एक्टिविटी या अपने एर्गोनॉमिक्स को या अपने पोस्चर को या अपने रोज़मर्रा की जो ज़िंदगी है उसको बेहतर करूँ, अपनी डाइट को बेहतर करूँ और चीज़ों से ज़्यादा फ़ायदा उठाऊँ। सो व्हाई नॉट 40 मिनट्स जस्टिफाई है। 40 मिनट्स आपको पता चल गया कि क्यों जरूरी है कि हम वहाँ पे इतना टाइम क्यों जा रहे हैं। अच्छा देखिए, एक चीज है जो आपको बैठे बैठे मिल गई और एक चीज वो है जिसके लिए आपने मशक्कत की फिर आपने हासिल की, तो जाहिर सी बात है दोनों चीजों में फर्क तो आएगा। तो इसी से रिलेटेड इस कन्वर्सेशन को हम आगे बढ़ाएंगे। अच्छा, पहले तो मैं आपसे ये सवाल पूछना चाहूंगा कि एक जो एक्सरसाइज है जो पेशेंट खुद कर रहा है घर के अंदर, सही है, उसका ऐसा लग रहा है कि वो सब कर सकता है। दूसरा क्या कहते हैं, एक एक्सरसाइज है जो हम करा रहे हैं। ये सवाल मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि हम इस जगह पे बैठे हैं, उस जगह का नाम है पाकिस्तान। सही। पाकिस्तान के अंदर हर दूसरा इंसान ये समझता है कि मुझे सब आता है, ऐसा ही। ऐसा ही उसको ऐसा लगता है कि मुझे सब आता है। आता होगा आपको, ऐसी बात नहीं, लेकिन हर चीज की एक स्पेशलाइजेशन होती है कि अगर से वो एक बंदा कर रहा है तो उसको एक टाइम हो गया, उसका एक एक्सपीरियंस है कि उसको क्या करना है, सही, तो उसको ये चीज का आइडिया है, सही। तो अगर आप किसी इंस्टीट्यूट में जा रहे हैं, आपने एक चीज देखी कि एक दिन देख ली, दूसरे दिन वो कोशिश करता है कि मैं घर में करवा लूं, कि मैं इन्हें फीस क्यों दूं, तो इस चीज पे अगर आप कुछ बताएं। अच्छा, ये बड़ा ही अच्छा सवाल है। इसको ना समझने की पहले ज़रूरत है कि वो घर पर क्यों करना चाहते हैं और क्या चीज़ें घर पे ज़रूरी हैं। 2 चीज़ें हैं, लेट्स सपोज़ हम किसी ऑर्गेनाइज़ेशन में काम कर रहे हैं जहाँ से पेशेंट पूरे जहान से आ रहे हैं। लेट्स सपोज़ यूँ कह लें कि सिंध का कोई ऐसा इदारा है, हर सिटी से, हर अर्बन रूरल सिटी से आपके पास कोई ना कोई पेशेंट रेफ़र होकर आ रहा है। नाउ अब प्रॉब्लम क्या है, वो इस शहर का रहने वाला नहीं है, या वो जहाँ से उसको ये फैसिलिटी चाहिए और जहाँ से उसको ये फैसिलिटी फिजिबल है, वहाँ उस तरह की फैसिलिटी उसके अपने एरिया में मौजूद नहीं है, ठीक है? सो वो दूर नहीं आ सकता। एक और बड़ी वजह वजह ये है कि किसी जगह पे जॉब के बड़े इश्यूज़ हैं। हमें मोस्टली लोगों को सुबह जॉब पे जाना होता है। जहाँ पाकिस्तानी अवाम की बात की है, ये कॉन्सेप्ट सिर्फ पाकिस्तान की हद तक नहीं है। सोशल मीडिया का दौर है, ठीक है? आप मैं सब सोशल मीडिया यूज़ करते हैं। कहीं न कहीं हम भी कोई ना कोई किसी न किसी चीज़ को नॉर्मली सर्च करने के लिए एआई का यूज़ कर रहे हैं, ठीक है? हमारे यहाँ हर डिज़ीज़ को गूगल करने की बहुत आदत है। पेशेंट्स घर से ही डॉक्टर बनकर आ जाते हैं, ठीक है? उन्होंने यूट्यूब से कुछ एक्सरसाइजेज़ किसी कंडीशन के हवाले से देख ली हैं और वो करते हुए आ रहे हैं। ड्यूरिंग सेशन वो हमें बीच-बीच में ये बात बताते रहते हैं, जी डॉक्टर साहब मैंने ये चीज़ यूट्यूब पे देखी, जी डॉक्टर साहब मैंने ये चीज़ वहाँ गूगल पे देखी, एंड इट्स अ फैक्ट, वो लोग देखते हैं, हम भी शायद देखते हैं, बहुत सारी कंडीशंस में देखते हैं। अगेन व्हाई एक स्पेशलाइज्ड पर्सन हम क्यों उसको प्रेफ़र कर रहे हैं? एटलीस्ट वो 5 साल की डिग्री लेकर आ रहा है, ठीक है? उसको पता है कि आपकी बॉडी की एनाटॉमी क्या है, उसको पता है कि आपका कौन-सा मसल कहाँ है, उसको पता है कि किस कंडीशन में क्या चीज़ ज़रूरत है, ठीक है? और कितनी ज़रूरत है। आप घर में भी खाना बनाते हैं तो आप मसाला या नमक का ख़्याल रखते हैं कि कितनी चीज़ ज़रूरत होती है, हम उतना ही डालते हैं, ठीक? सिमिलरली हर फील्ड में एक मेडिसिन का भी काम यही है ना कि आपने सुबह में 1 गोली लेनी है, रात में 1 गोली लेनी है। ऐसा तो नहीं है कि आपका जब दिन चाहे आप वो गोली लेते रहें, ठीक है? सो किसी स्पेशलाइज़्ड पर्सन के पास जाकर आपने उसकी कैपेबिलिटीज़ को जज करते हुए आपने उसको अपनी कंडीशन बताई, उसने आपको असेस किया, उसके हिसाब से आपको ट्रीटमेंट बताया। तो ये एक चीज़ है जो प्रोफेशनलिज्म है और यही चीज़ हमें फॉलो करनी चाहिए। अदर देन कोई उस पेशेंट के साथ बहुत ऐसे सीवियर इशू है, लेट्स सपोज़ वो मोबाइल नहीं हो सकता है, उसके पास इस तरह की फैसिलिटी नहीं है, एम्बुलेंस सर्विस एक्सपेंसिव है, या घर में गाड़ी अवेलेबल नहीं है, या उसको रिक्शे में आना है तो जो रोड्स के हालात हैं उसमें उसको उसका नुकसान हो सकता है या पेन बढ़ सकता है। कोई स्पाइनल इंजरी है वो नहीं कर सकता, कोई स्ट्रोक का पेशेंट है वो मूव नहीं कर सकता, वो डिपेंडेंट है दूसरों पे। तो उसके लिए फिर आप सर्विसेज ऐसी ले लेते हैं कि वो हॉस्पिटल जो है वो आपको घर की सर्विसेज प्रोवाइड कर देते हैं। बहुत सारे कराची में पाकिस्तान भर में बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूट्स हैं जो होम बेस्ड फिजियोथेरेपिस्ट रखते हैं। द मेन मोटिव फॉर हायरिंग दीज फिजियोथेरेपिस्ट कि हम जो क्वैकरी है हमारे यहाँ कि फेक डॉक्टर्स बने या टेक्नीशियन सिस्टम बना है, तो इससे ज़रा हमारी थोड़ी सी जान छूट जाती है कि हम ये एक इम्पॉर्टेंट बात है। अच्छा, आपने ही अभी एक वर्ड इस्तेमाल किया, टेक्नीशियन। मुझे पहले इस पे पूछना था कि टेक्नीशियन वर्ड आया कहाँ से, और
ये हमारी जो फील्ड है उसको किस हद तक नुकसान पहुंचा रही है, किस तरीके से नुकसान पहुंचा रही है? अच्छा, ये ओरिजिन यूँ कह लें कि जैसे लेट्स सपोज फिजियोथेरेपी आते ही 5 साल की डिग्री नहीं बनी, ठीक है। इसका कॉन्सेप्ट काफ़ी पुराना है। अब उस वक्त ये यूँ कह लें कि एक डिप्लोमा की सूरत में आई थी, ठीक है। एक शॉर्ट डिप्लोमा होता था, वो भी रजिस्टर्ड डिप्लोमा होता था। ऐसा नहीं कि किसी ने गली मोहल्ले में करा दिया और वो डिप्लोमा हो गया, ऐसा नहीं है। सर्टिफिकेशन थी प्रॉपर। फिर उस डिग्री ने थोड़ी सी तरक्की की और वो 3 साल की हुई, फिर वो 4 साल का बैचलर हो गया। अब वो पिछले कई सालों से 5 साल की एक डॉक्टर की डिग्री है, ठीक है। सही है। सो जो टेक्नीशियन है, हर जगह हमारे चाहे एमबीबीएस अफराद हैं या फिजियोथेरेपी से रिलेटेड या और बहुत सारी फील्ड्स में लोग सीख कर, यानी किसी ना किसी पर्सन के पास वो सीखने खड़े हो गए और वो सीख के जो है वो फिर किसी थेरेपी सेंटर में लो कॉस्ट आके जो है वो वहाँ पे प्रैक्टिस स्टार्ट कर दी। तो एक तरह की मेल प्रैक्टिस है जो स्टार्ट हो गई। तो अदर देन कोई मैट्रिक पास या इंटर पास इस चीज़ को सीख के और इस चीज़ की प्रैक्टिस करके आ जाए, तो यहाँ थोड़ी सी मेल प्रैक्टिस है, इसको सही होने की ज़रूरत है। अच्छा, लोग, लेकिन मैंने ये देखा है कि जो होम सेशंस की तरफ है ना, लोग टेक्नीशियंस की तरफ ज्यादा जा रहे होते हैं, ऐसा क्यों? अगेन आपके पास अगर कोई क्वालिफाइड पर्सन है, ठीक है, एक क्लिनिकल प्रैक्टिस में वो काम कर रहा है, उसके पास मल्टीपल पेशेंट्स हैं, वो एक सर्टेन टाइम पीरियड पे वहाँ मौजूद है, उसका एक स्केड्यूल है कि उसने 9 to 5 वहाँ जॉब करनी है। ज़ाहिर है अब एक क्वालिफाइड पर्सन आकर किसी के घर पे जाकर उसको वो सर्विसेज प्रोवाइड करे जो एक हॉस्पिटल के ऑरा से हट कर है, ठीक है। वो एनवायरनमेंट पूरा बनाना और वहाँ जाके उसको वो सर्विसेज प्रोवाइड करना, जिसमें उसका ट्रैवलिंग एक्सपेंस भी लग रहा है, जिसमें उसका टाइम भी है, जिसमें वो अपनी एक्सपर्टीज आके आपको दे रहा है। तो यहाँ उसका जस्टिफाई है कि वो चार्ज करें। ऐसा नहीं है कि किसी भी फील्ड में एहसास नहीं है, हर फील्ड में एहसास मौजूद है। बहुत सारे फिजियोथेरेपिस्ट हैं, मुझ समेत आप भी करते होंगे, हम भी करते हैं, बहुत सारे ऐसे हैं जो पेशेंट अफोर्ड नहीं कर सकते। पड़ती है कि वो पेशेंट अफोर्ड नहीं कर सकते तो हम उसे फ्री ऑफ कॉस्ट भी सर्विसेज देते हैं। और जहाँ पेशेंट अफोर्ड कर सकता है और जो हम चार्ज करते हैं नॉर्मली उस पर भी पेशेंट देता है। लेकिन टेक्नीशियन को अगर क्वालिफिकेशन जस्टिफाइड नहीं है, क्वालिफिकेशन पे डिग्री नहीं है, तो वहाँ उसका प्रैक्टिस करना ही अव्वल तो मेल प्रैक्टिस है। और अगर वो चार्ज कर रहा है तो जाहिर है वो किसी ग्रेजुएट से कम ही चार्ज कर रहा है। तो कम चार्ज करने की वजह से लोगों को फिजिबिलिटी हो जाती है। पीपल लोग क्या कहते हैं, आके यूजुअली कहते हैं कि हाथ पैर ही तो हिलाने हैं, हाँ, ठीक है, ये कॉन्सेप्ट है। बहुत ज्यादा। लेकिन बस हाथ पैर के किस एंगल तक हिलाना है, कितना हिलाना है और कितनी बार दिन में करना है, किस कौन सी एक्सरसाइज को कराना है, किस कंडीशन में, ये क्वालिफाइड को पता है, ठीक है। सो ये एक्सपर्टीज बढ़ती जाती है, तो फिर आप चार्ज भी वैसे ही कर रहे होते हैं। और बहुत सारी फील्ड्स में भी यही है, आप नॉर्मल किसी डॉक्टर के पास जाएं तो वो आपको उस हिसाब से चार्ज करता है, आप किसी बड़े हॉस्पिटल में जाते हैं उस हिसाब से चार्ज करता है। सो यहाँ जाके चीज़ें जो है ना वो थोड़ा वेरी करती हैं। आपके कॉन्सेप्ट, मतलब ये कॉन्सेप्ट आप लोगों के बने होने चाहिए कि आइदर की डिफरेंस आ कहाँ रहा है और आ क्यों रहा है। तो इसी पे एक और चीज हमारी टर्म यूज हो रही थी, मोडेलिटीज, जिस चीज का हम बहुत ज्यादा इस्तेमाल कर रहे होते हैं। सही कि अगर एक पेशेंट के पास कोई जा रहा है या फिर एक पेशेंट हमारे पास आ रहा है, तो बहुत सारी हमारी ऐसी मोडेलिटीज होती हैं जो हम पेशेंट्स पे यूज कर रहे होते हैं। तो वो मोडेलिटीज है क्या और वो मोडेलिटीज है क्यों? अच्छा, ऑब्वियसली फिजियोथेरेपी में सिर्फ एक्सरसाइजेस की हद तक बात नहीं है। बहुत सारी कंडीशंस में बहुत सारे मोडालिटीज़ यूज़ होती हैं। मेन मोटिव जो पेशेंट हमारे पास सबसे पहले आता है वो कहता है कि मेरा दर्द ख़त्म कर दो। ज़ाहिर है उसका दर्द ख़त्म होगा, थोड़ा चल सकेगा, वो थोड़ा बात कर सकेगा, वो थोड़ी फिजिबिलिटी दिखाएगा कि मैं आऊँ, मुझे फ़र्क पड़ रहा है। तो उस पेन मैनेज करने के लिए, उस पेन को मैनेज करने के लिए आपके पास मोडालिटीज़ में आमतौर पे इंटरफेरेंशियल करंट्स मौजूद होते हैं, टेंस है, ट्रांसक्यूटेनियस इलेक्ट्रिकल नर्व स्टिमुलेशन मोडालिटी है। इस तरह की जो मोडालिटीज़ हैं या हीटिंग पैड्स आपके होते हैं या अल्ट्रासाउंड जो आपके स्पैज़म को या स्वेलिंग को रिड्यूस कर रहा है, आप वो यूज़ कर रहे हैं। इसमें पेशेंट को वाफिर मिकदार में जो उसका पेन है ना वो बहुत हद तक मैनेज हो जाता है, ठीक है। तो अब उसका पेन मैनेज हुआ, उसका पट्टा थोड़ा सा रिलैक्स में आया, इसने अपनी लाइफ को थोड़ी सी बेहतर कर ली, तो फिर वो आपके पास फर्दर एक्सरसाइजेस के लिए फॉलो अप करेगा। अगेन जैसे जैसे आप अपग्रेड करते हैं अपनी फिजियोथेरेपी में डे बाय डे, जैसे आप बेहतर होते हैं तो फिर आप डिफरेंट मोडालिटीज़ यूज़ करते हैं। अगेन उन मोडालिटीज़ में आपके पास आपका मल्टी जिन भी आता है। जैसे हमारे पास नर्व फंक्शंस के लिए गैल्वेनिक करंट यूज़ होता है, जिसमें हमारे पास लकवे से रिलेटेड अगर कोई पेशेंट आता है, अभी जैसे आगे मौसम भी आएगा तो आपको बहुत वाफिर मिकदार में आपको लकवे के पेशेंट जो बेल्स पैल्सी या फेशियल पैल्सी कहलाती है। तो मोडालिटी प्लस एक्सरसाइजेज एक कंप्लीट कॉम्बिनेशन है। नॉट ओनली रिलाई ऑन मोडालिटी, बट एक डॉक्टर को डॉक्टर वैसा बनना चाहिए कि अगर उसको रास्ते में भी कोई
मरीज मिले तो वो उसको कैसे ट्रीट करेगा, उसको ये ना कहे कि जी मेरे पास मोडालिटी अभी नहीं है तो मैं इस वक्त डॉक्टर नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। सही। Modalities हमारे इसमें क्या रोल करती है, लेकिन 99 कभी भी जो है वो 100 नहीं होता। सही, 100 को 100 जब भी मनाते हैं जब वो पूरा 100 होता है। सही, तो वही वाली बात है कि मोडालिटी इस चीज को कंप्लीट करती है, बट हम इस मोडालिटीज पे कंप्लीटली डिपेंडेंट नहीं है। बस एक प्रोसेस है जो फास्ट कर देती है। सही, किसी भी चीज की अगर केयर ना की जाए, इनफैक्ट अगर एक फूल की भी केयर ना की जाए तो एट द एंड वो मुरझा जाएगा, अपने वक्त से पहले मुरझा जाएगा। तो हमें इस चीज का ख्याल रखना जरूरी है कि जान है तो जान है, तो हमें अपनी सेहत का भी ख्याल रखना जरूरी है, और मजीद जितनी भी चीजें उसका भी ख्याल रखना जरूरी है कि जिस चीज में जिसकी स्पेशलाइजेशन है आप उसी से कंसल्ट करें। कि अगर आपकी बॉडी को नीड है कि आपको जनरल फिजिशियन को दिखाना है, तो हम कभी फोर्स नहीं करते कि नहीं नहीं ये तो हम देख लेंगे। कुछ लोगों के अंदर ऐसी आदत होती है कि उनको ऐसा लगता है कि सब आता नहीं। जिस वक्त जिस बॉडी को जिस चीज की नीड है उसको वो चीज मिलनी चाहिए। अगर आपकी बॉडी को फिजिकल थेरेपी की नीड है तो आपको फिजिकल थेरेपी ही करानी है। अगर आपकी बॉडी को मेडिकेशंस की नीड है तो हम मेडिकेशंस को कभी ऐसे नहीं कहेंगे कि वो बहुत ज्यादा बुरी चीज है, क्या कहते हैं कोई ऐसी चीज है अगर बुरी है तो अब तक चल क्यों रही है। सही, तो बुरी होती तो अभी तक बंद हो जाती। ऐसा ही है।